एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। मलाला यूसुफजई को आप जानते ही होंगे और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। काफ़ी टाइम से उनका बहुत ज़्यादा नाम भी बना हुआ है। और उनका एक बयान आया है जो कि पाकिस्तान के ऊपर है, मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, मतलब कुछ चीज़ें कही हैं जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं उनका ये वीडियो देख रही हूँ, मतलब स्पीच सुन रही हूँ इस बयान का, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट का नहीं पता। मैंने सुना है खाली कि वो इस तरह बोल रही हैं। और मैंने लोगों की जब कमेंट रीड की है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो मैंने सोचा कि हम इसको देख लेते हैं वीडियो को, और फिर उसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, या क्या सही है क्या गलत है। सो बिना देर के चलते वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। से लेट्स स्टार्ट। आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में हैं और वो मातम कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। मलाला यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो, मुसलमानों अब सुनो। मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था। अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है, और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पूरे पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई के बयान से बवाल खड़ा हो गया है। हर कोई पाकिस्तान में मलाला पर अपना गुस्सा उतार रहा है और उसे कोसने में लगा है। हुआ कुछ यूं कि मलाला ने वोग मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। वो अपने बयान में कहती हैं कि शादी की जगह एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती, शादी करने की इसमें क्या जरूरत है। मलाला के दिए गए इस बयान पर पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया पहले ही मलाला के दिए बयानों से नाखुश है। मलाला के फिलिस्तीन इजराइल विवाद पर भी पाकिस्तानी उससे नाराज थे। अब इस बयान पर तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल चुकी हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, या आप बहुत गुस्से में हैं, आपको मातम करने का दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप अपने बाल नोच लें, आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। भाई आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में हैं और वो मातम कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएँ, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। और फिर पूरा फीचर उसका, ये कैसे हो सकता है। तो लोगों में शदीद का गुस्सा पाया जाता है और बस उनका बस नहीं चल रहा, उनके सामने जो चीज़ भी पड़ी है वो तोड़ दें उसको। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है मलाला के खिलाफ। वो तो खैर अक्सर ही चलता रहता है, आप जानते ही हैं, वो तो एक रूटीन का काम है। लेकिन अब तो बहुत शद्दोमत से, बहुत ज़ोर शोर से ये ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो जलन है ना, ये जो गुस्सा है, ये सालों गुजर गए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो मलाला तो इस वक्त वोग पे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टोव पे हैं। जो उबल के गुस्सा ऊपर आ रहा है ना, उसको वो समझ में नहीं आ रही कैसे निकालें। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर। अच्छा, अब आपको याद होगा, पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना, आपका मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ पर मशाल खान को फेसबुक पे कुछ लिख देने की वजह से आप पत्थर मार मार के तो मार देते हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त दिल सबका यही कर रहा है। अगर मलाला इनके हाथ आ जाए
तो ये बिल्कुल मशाल खान वाला हाल करेंगे उसका। या भी मलाला के हवाले से कुछ तब्दील हुआ है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे उनकी वाकई अच्छी नहीं लगी, जिनमें से ये भी है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मलाला यूसुफजई शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते, शादी सोशल फैब्रिक को बनाती है, शादी ही माशरे को बनाती है, और एक अच्छे सेहतमंद बाहया और शरीफ माशरे का कयाम शादी से ही होता है, मगर मलाला इसके खिलाफ क्यों है। इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने कुछ बात अजीब सी कर दी। हुआ क्या, आइए आपको बताता हूं। इंटरव्यू करने वाले शख्स ने पहले तो मलाला से इधर उधर की बातें की, फिर पूछा कि लव लाइफ के हवाले से लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। अब बात जब बढ़ते बढ़ते मलाला यूसुफजई के वालिदैन की शादी पर आई कि आपके वालिदैन ने भी तो शादी की थी और फिर उन्होंने एक दूसरे पर एतबार भी किया और उन्होंने एक तरह से चांस लिया अपना, तो आप क्यों नहीं ले रही हैं। तो अगले अल्फाज जो थे जो कि वजह तनाज़ा बने वो सुनिएगा। वो कहती हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आपको शादी के निकाह नामे पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है, क्यों करने पड़ते हैं आपको निकाह नामे पे दस्तखत। आगे सुनिए, व्हाई कांट जस्ट बी अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है। सोचे जरा इस बात पे। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है, जो क्लेम करता है कि वो एक इस्लामी तौर तरीके पर चलने वाले लोग हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं, मुझे ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है मलाला यहां पे सजेस्ट कर रही है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपको पता है ना लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप होता है या लिविंग रिलेशनशिप होता है, जो भी होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप होता है। यस, वो क्या होता है, यानी आप सोचें उनको ये नहीं पता। ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया भाई आपने, बहुत नाम कमा लिया आपने पाकिस्तान के लिए, बड़ा क्या कमाल कर दिया, आपको ये भी नहीं पता कि शादी की जरूरत क्यों है। आपने हयात तैयबा नहीं पढ़ी। मेरी पसंदीदा हस्ती जिस पर मैंने आज से पहले कभी आरफीनामा नहीं किया, उनके बारे में मैं जहर उगलने जा रहा हूं। वो नहीं थी अपनी बहादुर, सो कॉल्ड ब्रेव मलाला यूसुफजई। अच्छा, ये तो इमरान है ना। उनके हवाले से एक खबर आई है, अब मौसूफा मॉडलिंग करने लगी। खैर जहन्नम में जाए, हमें क्या लेना देना। वेस्ट तमाम लोगों को पसे पुश्त डाल करके एक लौंडिया को इतना क्यों हाईलाइट करता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, कि एक मामूली छोकरी को वेस्ट ने बहादुरी की अलामत क्यों बना रखा है। उसको उससे कोई खास रगबत है, यकीनन ये वही रगबत है जो आपको नहीं है मलाला से, जो मुझे नहीं है मलाला से। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई। सोचिए, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। एक लड़की को इतना ज्यादा प्रमोट करके और उससे क्या काम लिया जा रहा है, ये भी तो सोचो। वो हर बारे में बात कर रही है, हर बारे में बात कर रही है, मां सिवाय मकबूजा कश्मीर के, फलस्तीन के, इराक के मुसलमानों के हवाले से, सीरिया के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से, मुसलमान खून की अर्जानी जहां कहीं हो रही है, मलाला उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। पर्सनल नहीं होना चाहता था लेकिन हो ही जाऊं। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो। मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है और रोमानी ताल्लुकात के लिए ही लोग शादी क्यों करते हैं। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, लोग शादी क्यों करते हैं इसको नहीं पता। और रोमांटिक, वो कह रही है रोमांटिक होने के लिए शादी क्यों करते हैं बस। और क्या करे गरीब आदमी, मुझे एक बात बताओ, और क्या करे आदमी। तो उन्होंने फलस्तीन के हक में या इसराइल के खिलाफ उस तरह से बात नहीं की और बड़े अजीबोगरीब अंदाज से बात की। लेकिन अभी वही कंट्रोवर्सी चल रही थी, वही लोगों को गम गुस्सा था कि एक और बात मलाला यूसुफजई ने अजीबोगरीब कर दी है, और वो है शादी के बारे में। उन्होंने शादी के बारे में अजीबोगरीब बात की है, और बात भी की है वोग, जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन है, ये फैशन मैगजीन कहलाता है, उसको इंटरव्यू दिया है। और ये बेसिकली फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन है, उसमें मलाला का इंटरव्यू। मुख्तलिफ सवालात इनसे हुए, उसकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया वो शादी के बारे में था कि मलाला यूसुफजई ने कहा कि जी शादी की ज़रूरत क्या है, निकाह पर दस्तखत की ज़रूरत क्या है,
जब कोई रहना चाहे किसी के साथ तो वैसे ही पार्टनर बन के रह ले, तो शादी की ज़रूरत समझ नहीं आती। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें मलाला यूसुफजई जो हैं उन्होंने शादी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है कि शादी करना ही क्यों ज़रूरी है और शादी के बगैर भी तो इंसान रहा जा सकता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं तो उनके साथ वैसे ही आप बिना निकाह के बिना शादी के आप जो है वो एक रिलेशन जो है लिव इन रिलेशन जो है वो रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में ही आपको पता है कि बवाल मचा हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं इनके साथ, कुछ लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसएग्री भी कर रहे हैं। अच्छा, रीज़न पता है क्या है कि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मलाला का ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था या गलत था। तो मुझे जहाँ तक लगता है मलाला का, देखो हर किसी को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देने का राइट होता है, हर किसी के अपने वर्ड्स होते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। ठीक है, ये उसके अपने दिल की बात थी, उन्होंने अपनी मैगजीन इंटरव्यू में रखा, उस पर हमें क्रिटिसाइज उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो सबको ही सजेशन कर रही हैं इसके अकॉर्डिंगली तो मैं उसके लिए फिर उससे मैं डिसएग्री करती हूँ। डिसएग्री इसलिए नहीं कर रही कि उन्होंने ये क्यों कहा, गलत कहा। सजेशंस देना इज़ नॉट राइट थिंग आई थिंक इस टॉपिक पर, क्योंकि देखें जहाँ तक मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी एंड इवन दो मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देख रही होती हूँ और माशरे को देखती हूँ, सोसाइटी को देख रही हूँ, ऐसा है कि हर किसी की चॉइस है, वो जैसा करना चाहता है वो कर सकता है। और इवन तो आजकल के दौर में सब कर ही रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, जिसको जो बाद में 4-5 साल के बाद सोचते हैं हाँ भाई अब कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को भी एक नाम दे देना चाहिए, मतलब शादी का, जिसमें एक साथ रह सकें, तो फिर उसको शादी का नाम दे देते हैं। वैसे तो 4-5 साल से कर क्या रहे होते हैं। तो लेकिन मेन चीज़ ये आती है कि शादी क्यों करनी है। मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी मलाना ने ऐसा क्यों कहा, मैं ये कहूँगी कि शादी के ऊपर, कि शादी का टॉपिक जो है मैं उस पर बात करती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी कि शादी जो है इंसान को जो है ना, अगर एक अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, अगर एक अच्छा हमसफ़र आपको मिल जाता है, उसके साथ आप निकाह में या शादी या जो भी आपके तरीके से शादी होती है जिस तरीके से, तो उसको आप उसमें एक उसकी कानूनी तौर पर एक मिसेस बन जाती हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? आप जो हैं उनकी आप उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती हैं, आपकी हर सुख दुख एक दूसरे को, देखो एक इंसान का सबसे ज़्यादा करीबी उसका या तो शौहर होता है या उसकी वाइफ होती है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से ज़्यादा लॉयल होते हैं। उससे अलावा माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बाद जो अगर आपका कोई लॉयल है वो आपकी वाइफ या हस्बैंड है, क्योंकि आप कभी तकलीफ में होते हो तो आपका ख्याल करते हैं, अगर नहीं होते तो आपका ख्याल नहीं करते। ठीक है, कोई आपको बाहर से आके कोई आपका ख्याल नहीं करेगा। सपोज दैट अगर कभी आपको, एक मैं देख रही थी कि मतलब आप एक्सीडेंटली कोई इशू हो जाता है आपके साथ, कोई आपकी टांग का इशू हो जाता है, हाथ का हो जाता है, तो कल को आप अपाहिज हो जाते हो, कोई भी मसला होता है, इवन फीमेल हो मेल हो, क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अगर आप उसके साथ रिश्ते में हो कानूनी तौर पर तो उसको एहसास होता है आपका, और वो आपका हर हाल में आपको अपना मानता है। अगर आप सिर्फ लिव इन रिलेशन में होते हो तो आप तब तक सही हो जब तक आप खूबसूरत हो, जब तक आप मतलब कि आप परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे लगता है कि एहसास एक जो होता है ना, जो एहसास होता है वो आपको शादी के बाद जो है ना, वो आपका हस्बैंड जो होता है, वो आपको पार्टनर जो होता है, वो आपका एहसास करना स्टार्ट कर देता है, वो आपकी केयर करना स्टार्ट करता है, बिकॉज उसको पता होता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे ही है और या मेरा है, हम दोनों मतलब एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, और वो एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करते हैं और पसंद करना स्टार्ट हो जाता है। लिव इन में माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मतलब छोड़कर चला जाए या फिर वो चली जाए छोड़कर ऐसे और ऐसे चले जाएं, तो मतलब कि वो रिलेशनशिप जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, उसका कुछ लाइफ लाइन नहीं होती है कि कब वो बचने वाला है कब जाने वाला है, उसका कुछ अता पता नहीं होता। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और अगर आपकी शादी एक बुरे इंसान से हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदतरीन ज़िंदगी
आप गुजार रहे हो। मैं अपना पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने हमेशा से ही अपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि साइमा देखो, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मलाला का अपना ओपिनियन है, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यार एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ मैं, जहाँ जाती हूँ आज़ादी से, खाती पीती इंजॉय करती हूँ लाइफ को, और मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही लिव इन रिलेशन की, ना ही शादी की। मतलब कि अगर अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो फिर इंसान सोच सकता है, मैं सोच सकती हूँ करने का। मतलब कि ये मेरा एक जो शुरू से ही एक माइंडसेट रहा है, तो उसमें मैंने यही सोचा था। तो अब जो है उसके बाद फिर अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो हम कर लेंगे, अगर कोई अच्छा नहीं मिलता तो अगर ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ ज़िंदगी भर आप उसकी अंडर में रहो, पाबंदियों में रहो, या फिर अपनी लाइफ जो इंजॉय कर रही हो जैसी ज़िंदगी अभी है वो बाद में वैसी ना रहे, तो फिर उससे बेहतर ये है कि भाई आप शादी करो ही ना, आप अकेले में रहो, सुकून में रहो। तो ये मेरा स्टेटमेंट है। तो इसी तरह से मलाला का भी वो स्टेटमेंट था, शायद वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहती हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है, तो हम उनको अच्छा बुरा बोल नहीं सकते। तो खैर ये पॉइंट था जो कि मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बारे में डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन, और क्या मेरी बात से राय से जो है वो करते हैं इत्तेफाक के नहीं करते। और एक बात और भी है कि देखिए, हम लोग तो ये सोचते हैं बिकॉज हम लोग वेल सेटल्ड हैं या हम लोगों का सिस्टम अच्छा है, हमारा रिहाइश वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर हम बात करते हैं उन गरीब लोगों की जो गरीब छोटे छोटे घरानों से होते हैं, और जो फीमेल्स खासकर अनएजुकेटेड हैं या जिनका सिस्टम कुछ ऐसा है, तो यार वो तो वो कुछ कर नहीं सकती। उनका तो यह माँ बाप के आश्रय पे वो पली होती हैं, फिर बड़ी होकर अब उनके पास कोई और हुनर होता नहीं है, तो शादी करके अपने हस्बैंड से जो है वो हस्बैंड उनकी जिम्मेदारियां पूरी करता है। इस तरह से अगर लिव इन वाला रिलेशन रहेगा तो फिर वो जो गरीब लड़कियां उनका क्या होगा उनके साथ। और आजकल का दौर आपको पता है, लिव इन का ऐसा है नहीं कि हर किसी पे भरोसा किया जा सके। लिव इन में तो बस कोई आता है जाता है, आता है जाता है, तो ये वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो ये आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा लिव इन वाला। बाकी अपना ओपिनियन आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये है हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड मेरा व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, कमेंट में मैं पिन कर रही हूँ लिंक। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।